हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी डॉक्टर अंशु शौरान और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस हम करेंगे। वेक्टर स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके इंपॉर्टेंट जो सब टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन हमारी जो है वो है इसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है? अब आप यहां ध्यान से सुनेंगे। कोई भी ऑपरेशन स्टार है, इसे हम इंटरनल कंपोजिशन कहेंगे। डेफिनेशंस तो आप एज इट इज तो बुक से लिख सकते हैं, यहां सिर्फ समझाने के लिए है कि स्टार कोई भी इंटरनल कंपोजिशन कब बनेगा। सपोज इंटरनल कंपोजिशन इन वी कब बनेगा? इफ अगर हम कोई दो एलिमेंट्स उठाएं वी से और उन दोनों के ऊपर अगर स्टार लगाकर फिर से वी में चला जाए, दो एलिमेंट्स वी से उठाएं और उनका जो स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद भी एलिमेंट वी में जाए, देन स्टार इज सेड टू बी इंटरनल कंपोजिशन इन वी। स्टार इज सेड टू बी इंटरनल कंपोजिशन इन वी, हम ये बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये बात करें तो प्लस जो ऑपरेशन है वो नेचुरल्स के ऊपर इंटरनल कंपोजिशन है। क्यों? क्योंकि देखो 1 + 2 करोगे तो कितना आया? 3 भी किस में है? n में है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल कंपोजिशन। लेकिन अगर आप माइनस की बात करोगे तो माइनस जो है इंटरनल कंपोजिशन है या नहीं है n में? तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अब 1 - 2 अगर हमने किया तो -1 आया, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स होता है। इसीलिए ये हमारा इंटरनल कंपोजिशन ये वाला नहीं है और ये इंटरनल कंपोजिशन है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन की। एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए हम बोलेंगे एक्सटर्नल ए कंपोजिशन O is said to be एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V if। अब हम एलिमेंट उठाएंगे यहां से एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए। एलिमेंट हम किसका उठाएंगे? फील्ड का। ठीक है, तो अगर हमने उठा लिया A बिलोंग्स टू द फील्ड फॉर ऑल की बात करेंगे यहाँ, और फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। अगर हमारा AO अल्फा जो है किसको बिलोंग कर जाएगा? V को, तो ये कैसी हो जाएगी? एक्सटर्नल कंपोजिशन हो जाएगी। और ये हमेशा ही हमारी कैसी होती है? ये हमेशा कैसी होती है हमारी एक्सटर्नल कंपोजिशन? एक्सटर्नल कंपोजिशन हमारी हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, तो आपको इन बातों का यहाँ से ध्यान रखना है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशंस कैसी होती हैं, और एक्सटर्नल में हम एक्सटर्नल एलिमेंट उठाते हैं, इंटरनल में दोनों एलिमेंट्स इंटरनल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, इनमें से हमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, सबसे पहला है स्टार इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन C ओवर C। ठीक है, यहाँ फील्ड भी C है और वेक्टर स्पेस भी अपना C है। तो आपको एक्सटर्नल कंपोजिशन चेक करनी है या नहीं है। तो आप कोई भी एलिमेंट बाहर का उठाएंगे तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन आएगी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट C का उठाओगे, उसको C के एलिमेंट से गुना करोगे तो, या फिर प्लस करोगे तो वो C में ही जाएगा, इसलिए ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है। उसी तरह से फिर से मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, एक्सटर्नल कंपोजिशन इन C ओवर R। अब आपको चेक करना है C ओवर R, तो ये भी एक्सटर्नल कंपोजिशन है। C और R के एलिमेंट्स के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो वापस से C में ही होते हैं। ठीक है, अब अगला है एक्सटर्नल कंपोजिशन इन C ओवर Q, तो ये भी हो जाएगा। तो जब भी सब फील्ड आएगी तो एक्सटर्नल कंपोजिशन हो जाता है। ठीक है, फील्ड ओवर सब फील्ड की बात करोगे तो वो ऑलवेज एक्सटर्नल कंपोजिशन होती है। अब यहाँ आप देखेंगे स्टार मल्टीप्लाई इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन R ओवर C, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? कि यहाँ पर आप एक एलिमेंट उठाएंगे, आपने उठा लिया 1 बिलोंग्स टू R एंड आयोटा बिलोंग्स टू C। ठीक है, अब अगर आप 1 इंटू आयोटा चेक करेंगे तो वो कितना आएगा? आयोटा दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू द स्पेस R।
तो अगर आर को बिलोंग नहीं कर रहा है मीन्स एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास स्टार इज एक्सटर्नल कंपोजिशन इन आर ओवर आर। आर के एलिमेंट को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आर में ही आएगा। ठीक है, स्टार इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन आर ओवर क्यू, फिर से सब फील्ड आ गई तो ये भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन क्यू ओवर सी। सेम वही ले सकते हो कि क्यू वन हमने यहां से क्यू से लिया और आयोटा यहां से लिया, तो 1 इंटू आयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है स्टार इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन क्यू ओवर आर, ये आपका हो चुका है। क्यू ओवर आर सब फील्ड नहीं है ये, तो ये भी हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास है, जो नेक्स्ट है आपके पास वो है क्यू ओवर क्यू, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद ZP ओवर ZP, तो ये भी इसके एलिमेंट्स भी सारे इसी में से आएंगे, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल कंपोजिशन हो जाएगा। ठीक है।